बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। महंगाई के सताए अवाम हो जाएं तैयार, 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोल 6 रुपये, डीजल 8 रुपये महंगा करने की समरी भेज दी। मट्टी के तेल की कीमत 5 रुपये, लाइट डीजल 6.5 रुपये बढ़ाने की सिफारिश। हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगा। इतलाक 1 नवंबर से होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का मौजूदा सूरत हाल पर आज कौम से खिताब का इम्कान। अमन व अमान के मामलात कौम के सामने रखेंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म का कहना था, कोई गैर कानूनी मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाएगा। तहम्मुल का मतलब हरगिज़ कमज़ोरी ना समझा जाए। उधर GT रोड पर रुकावटें बदस्तूर मौजूद, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी मरी रोड पर भी जगह जगह बंदिशें, घरों से निकलना मुहाल हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी ज़मानत में 20 नवंबर तक तोसी। बैंकिंग कोर्ट ने आइंदा समात पर FIA को अबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, हुक्मरान आज तक सियासी इंतकाम के अलावा कुछ नहीं कर सके। मौजूदा सूरत हाल का बेहतरीन हल मुज़ाकरात ही हैं। हमजा शहबाज की मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सियासी जमातों से किरदार अदा करने की अपील। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है, ट्रायल कोर्ट 4 नवंबर तक आसिफ जरदारी के खिलाफ मजीद कार्रवाई न करे। हाई कोर्ट ने जरदारी के वकील की दरख्वास्त पर चेयरमैन नैब से जवाब तलब कर लिया। बलूचिस्तान असम्बली के नए स्पीकर का इंतखाब। BAP के जान मोहम्मद जमाली ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। तजवीज़ कुनिंदा की हैसियत से दस्तखत नवाबजादा तारिक मक्सी ने किए। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास 3 बजे होगा। जान मोहम्मद जमाली के बिला मुकाबला मुंतखब होने का इम्कान। तारिक मक्सी का कहना है, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। स्पीकर के इंतखाब के बाद काबीना की तश्कील भी जल्द हो जाएगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतूहात की हैट्रिक। अफगानिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 5 विकेट से हरा दिया। आसिफ अली ने 19वें ओवर में 4 छक्के लगाकर मैच का पांसा पलटा और अफगानिस्तान के ख्वाब तोड़ डाले। ग्रीन शर्ट्स की सेमीफाइनल तक रसाई की राह हमवार। पाकिस्तान ICC T20 रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ गया। मुसलसल तीसरी फतह पर क्रिकेट शायकीन खुशी से निहाल, खूब भंगड़े डाले। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौमी क्रिकेट टीम को फतह पर मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में अफगान क्रिकेट टीम के खेल की भी तारीफ की। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा की भी टीम को मुबारकबाद। लिखा, आसिफ ने दबाव में ज़बरदस्त बैटिंग की और कुछ मेरे लायक। आसिफ अली का फतह के बाद मद्दाहों से इजहार तशक्कुर। इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वॉन और बेन स्टोक्स की भी आसिफ अली की तारीफ। हरभजन सिंह ने आसिफ अली के 4 छक्के यादगार करार दे दिए। गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी का शायराना रद्द अमल। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शायकीन की दोनों टीमों की तारीफ। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में पाक अफगान तलबा की एक साथ मैच देखने और जश्न मनाने की वीडियो वायरल। उधर कौमी टीम ने ड्रेसिंग रूम में अपनी जीत और कोच मैथ्यू हेडन की सालगिरह का जश्न मनाया। डेंगू मच्छर के वार, एक रोज़ में 4 जानें निकल गया। लाहौर में 3 और इस्लामाबाद में 1 शहरी ने दम तोड़ा। पंजाब में 594 नए केसेस रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 452 डेंगू मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में मजीद 110 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला। खैबर पख्तूनख्वा में 253 मरीजों ने डेंगू वायरस की तस्दीक। सरबराह पाक सार्जमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का विफाकी और सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान। कहते हैं, मुल्क में हर चीज़ तबाही और बर्बादी की दास्तान सुना रही है। सिंध में मुआशी कत्ले आम के जिम्मेदार पीपल्स पार्टी आज PTI के पीछे छुप रही है। पीपल्स पार्टी को सियासी गाजी नहीं बनने देंगे। चारसदा के इलाके पली ढेरी में फायरिंग, नौजवान जाँ बहक। मुश्तिल इलाका मकीनों ने फायरिंग करने वाले मुलजिम के घर को आग लगाकर मिसमार कर दिया। पुलिस के मुताबिक घर में आतिशज़दगी के बायस मुलजिम जलकर जाँ बहक हो गया। मना करने पर मुश्तिल अफराद का पुलिस पर भी हमला। SHO सिटी समेत 4 अहलकार जख्मी हो गए। कराची नॉर्थ नाजमाबाद में पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन पर धमाके में दहशतगर्दी के शवाहिद नहीं मिले। गैस प्रेशर बनने से रूम के अंदर इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट और धमाका हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट। ओगरा की टीम भी आज पेट्रोल पंप का दौरा करेगी। धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए थे। नूर मुकद्दम कत्ल केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 3 नवंबर को शहादत के लिए मजीद गवाह तलब कर लिए। समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी।
अदालत ने करार दिया, वीडियो लिंक के जरिए मुलजिमों की जेल से हाजिरी लगवाने में कोई कानूनी रुकावट नहीं। मुलजिमों के वकला को 161 के बयानात और दीगर दस्तावेजात फराहम कर दी। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।